बच्चे यहाँ पर जिए या मरे उससे शायद सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पट्टी जो है यहाँ से नीचे गिर चुकी है छत, और ये छत पूरी की पूरी कभी भी ढह सकती है। सुविधा इतनी तगड़ी है कि एक क्लासरूम से दूसरी क्लासरूम में आसानी से जाया जा सकता है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही एक ही कक्ष के अंदर बैठे हैं ना। एक और कक्ष दिखाइए। बारिश आती तो डर लगता है, डर लगता है, गिर जाएगी, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और स्कूल गिर जाएगी, पूरे गांव के बच्चे मर जाएंगे। हम देखते हैं कि स्कूलों में छात्रों के लिए अलग बाथरूम बनाया होता है, छात्राओं के लिए अलग बाथरूम बनाया होता है, लेकिन यहाँ पर जो है गजब की व्यवस्था है कि लड़कियां भी इसके अंदर जाए, लड़के भी इसके अंदर जाए, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। सरकार सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाने की अलग अलग स्कीमें और योजनाएं बना रही है, लेकिन राजस्थान का एक स्कूल जहां से शायद सरकार को लेना देना ही नहीं है कि बच्चे यहाँ पर पढ़े या फिर यहाँ से कहीं चले जाए, बच्चे यहाँ पर जिए या मरे उससे शायद सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरखेड़ा की। पंचायत समिति सुहागपुरा और प्रतापगढ़ जिले का ये स्कूल है, और इस स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ते हैं चलिए आइए मैं बताता हूँ। ये देखिए अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बच्चे बाहर ही बैठे हुए हैं, ये शौक से नहीं बैठे हुए। कौन सी क्लास है सर ये? 7th क्लास के ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, बाहर बैठे हुए। क्यों बैठे हुए हैं ये मैं आपको बताता हूँ, आगे आइए। ये कौन सी क्लास है सर? ये कक्षा 5 के बच्चे बैठे हैं परसाल के अंदर। ये कक्षा 5 से हम गुजर रहे हैं, ये परसाल ही इनकी कक्षाएं हैं। ऊपर से देखिए बिल्कुल रोशनदान की सुविधा है, अच्छे से रोशनी आती है, बढ़िया से पढ़ पाते हैं बच्चे। ठीक है, बारिश में भी अच्छे से, बरसात आती रहती है तो ठंडक महसूस होती रहती है। ये देखिए ये पट्टी जो है यहाँ से नीचे गिर चुकी है छत, और ये छत पूरी की पूरी कभी भी ढह सकती है। इधर आ जाइए, ये एक और क्लास आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है। देखिए कितनी शानदार कक्ष है। शायद हो सकता है कि हमारी किस्मत खराब हो तो यहाँ से हम कहीं और जा भी नहीं पाए। अगर ये गिर जाए, इस वक्त हल्की फुल्की बारिश आ रही है, इधर आइए। हमारे कैमरामैन को थोड़ा डर भी लग रहा है, और डर लगना स्वाभाविक सा है। ये देखिए क्लासरूम है, और ये क्लासरूम का सुविधा इतनी तगड़ी है कि एक क्लासरूम से दूसरी क्लासरूम में आसानी से जाया जा सकता है। देखिए ये दीवार ढह चुकी है तो आराम से हम ये दूसरी क्लास में आ गए हैं। और मैं सच बता रहा हूँ कि अगर हमारी किस्मत खराब हो और ये छत अभी गिर जाए तो शायद हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाए। ये देखिए ये स्थिति है, ये दीवार ढह चुकी है। तो ये तो बहुत डराने वाला मंजर है। कभी इस क्लास में बैठकर बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब इस क्लास में नहीं पढ़ सकते तो बाहर बरामदे में बैठे, और बरामदे की स्थिति आपने देख ही ली है कि ये छत जो है कभी भी गिर सकती है। ये कौन सी क्लास है सर? 6th क्लास है। चलिए, अध्यापक भी मजबूर है इन बच्चों को बाहर बिठा के पढ़ाने के लिए। ये स्टाफ रूम है इधर, और स्टाफ रूम की स्थिति थोड़ी ठीक है। उसके बाद एक क्लास है, ये इस कक्ष की स्थिति थोड़ी अच्छी है, तो बच्चे यहाँ पर आराम से पढ़ पा रहे हैं। और देखिए शायद इंग्लिश की क्लास चल रही है, स्कूल क्लास रूम डोर वगैरह पढ़ा रहे हैं। कौन सी क्लास है सर ये? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही एक ही कक्ष के अंदर बैठे हैं ना। चलिए, तो पहली दूसरी और तीसरी कक्षा यहाँ पर बैठी है, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा और 6ठी कक्षा उधर बैठी है। आप कौन सी क्लास के हो? ये 8वीं क्लास के बच्चे हैं, 3 ही है ना। तो नामांकन कम है, लगभग 106 लड़के यहाँ पर पढ़ते हैं, और शायद बच्चे और ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन क्योंकि स्कूल की स्थिति इतनी अच्छी है तो बच्चों को यहाँ पर आने से डर लगता है। एक और कक्ष दिखाइए, ये दिखाइए, इधर आइए, अंदर से दिखाइए। क्या नाम है बेटा आपका? पारस। पारस नाम है। अच्छा, क्या बनना चाह रहे हो बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाह रहे हो? डर लगता है पढ़ने में? बारिश आती तो डर लगता है, डर लगता है, गिर जाएगी, गिर जाएगा, मन में ऐसा लगा रहता है। यस। आपका क्या नाम है बेटा? प्रहलाद। आप क्या बनना चाह रहे हो? मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहता डॉक्टर ही बनना चाह रहे हो? हूँ। यस। अच्छा, पढ़ाई में मन लगता है? लेकिन बारिश आने की वजह से बहुत डर लगता है। डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, है ना? तो फिर घर चले जाते हो? हाँ, छुट्टी हो जाती है फिर। छुट्टी हो जाती है। अच्छा, पढ़ाई अच्छी होती है स्कूल में? हाँ, पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है। अच्छी होती है ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। चलिए, इनसे समझते हैं। बच्चे तो छोटे होते हैं, ज़्यादा समझते नहीं, शायद उनको लगता होगा कि शायद स्कूल ऐसा ही होता होगा। ऐसी स्कूल की स्थिति को देखकर मन में डर नहीं लगता कि बच्चों को यहाँ भेजें या नहीं भेजें? नहीं भेजेगा, क्योंकि स्कूल गिरने जैसी हो गई है। अभी इस साल ये थोड़े दिन में स्कूल गिरने वाले हैं, लेकिन अभी क्या है कि अभी बरसात कम हो रही है, इसलिए ये बच्चे आ रहे हैं। स्कूल ज़्यादा होने, सॉरी, बरसात ज़्यादा गिरने से
बच्चे को नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे स्कूल में, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होगी ना। पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और स्कूल गिर जाएगी, पूरे गांव के बच्चे मर जाएंगे, इसलिए हम बच्चे को नहीं भेजेंगे। अच्छा, खेल कूद की क्या व्यवस्था बच्चों की? खेल कूद के तो कोई मैदान है ही नहीं, कोई मैदान, नाल भाई जाएंगे रहना, बस पढ़ना है और खेलने के लिए खेलने के कोई साधन है नहीं, वो ग्राउंड वगैरह। ग्राउंड वगैरह नहीं। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ एक बार और। देखिए ये स्कूल बना हुआ है, इधर से दिखाइए। ये स्कूल की बिल्डिंग है और ये सामने की तरफ मतलब खाई टाइप ही समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर कहाँ खेलेंगे बच्चे? कोई ग्राउंड की व्यवस्था इस स्कूल में बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे सिर्फ आते हैं इसी बिल्डिंग में बैठकर परसाल में बैठ पढ़ के चले जाते हैं। चलिए इस स्कूल का बाथरूम और टॉयलेट बता देता हूँ कि कैसा है। बाथरूम के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि ये ऐसा बाथरूम है, 1 2 3, आइए, और ये एक लेटरिन बनाया हुआ है और स्थिति खराब है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी सोचने वाली बात बताता हूँ, ये सिर्फ एक ही है। लड़कियों के लिए भी यही है, लड़कों के लिए भी यही है। हम देखते हैं कि स्कूलों में छात्रों के लिए अलग बाथरूम बनाया होता है, छात्राओं के लिए अलग बाथरूम बनाया होता है, लेकिन यहाँ पर जो है गजब की व्यवस्था है। शानदार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और सिर्फ एक बाथरूम में दोनों को यूज़ करने के लिए दे दिया गया है कि लड़कियां भी इसके अंदर जाए, लड़के भी इसके अंदर जाए, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। डर लगे तो घर पे दौड़ के वापस आ गए थे, टके बटे करे हो बजे। अच्छा, बारिश आती है उस टाइम बारिश आ जाता पास घर पे भेजे मार साहब। घर पे भेज देते हैं। हाँ, ये पड़ी जाए स्कूल टूट फूट हुई कि नहीं, हम्म, वो क्या करेगा, मर जाएगा लोग, देखो कोई आप नहीं करे सर, पे देख रेख करने वाला ही नहीं है। नहीं कोई नहीं करते। सिर्फ रिपोर्ट भी दी है कलेक्टर को, हाँ, तो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, सुनवाई नहीं। सुनवाई नहीं हो रहा। आंगनवाड़ी नहीं है गाँव में? नहीं, बोरखेड़ा में आंगनवाड़ी नहीं है। आंगनवाड़ी तो नहीं, हमारा आंगनवाड़ी नहीं મળે के स्कूल नहीं મળે, छोटी मोटी औषधि के ही नहीं મળે, हॉस्पिटल की कहीं हॉस्पिटल नहीं है, कहीं- आंगनवाड़ी नहीं है। हम्म। पहाड़ों में बसा हुआ गाँव है ना। पहाड़ों में बसा हुआ गांव में हूँ, तो मंगरे में। हाँ, तो सरकार के लोग आ ही नहीं पाते होंगे, यहाँ पर समस्या आती होगी। नहीं, सरकार के लोग बहुत सारे आए, तो पूछते कि भाई यहाँ के लोग तो कोई बाहर जाते नहीं होंगे, जिला देखा होगा नहीं प्रतापगढ़, हाँ सब बहुत सारों ने देखा नहीं, क्योंकि अपने पहाड़ में रहते हम, तो पहाड़ों में रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी हुई है, ऐसी बातें करते हैं नेता जाके? ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, नहीं वोट लेने के टाइम तो आपको वोट लेने के टाइम में तो साहब इतने एकदम एक दूसरे के पीछे आ जाते हैं, सब एक के बुला 10 आदमी आ जाते हैं, हमें वोट दो, तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हारे ऐसा कर देंगे, लेकिन वोट देने के बाद में कोई पूछता नहीं कि क्या हो रहा है। अच्छा, और बाकी टाइम पे समस्या आती है। बाकी टाइम पे समस्या आती है। आंगनवाड़ी वगैरह नहीं है गाँव में? आंगनवाड़ी नहीं है सब हमारे गाँव में, और हॉस्पिटल? हॉस्पिटल भी नहीं है, और छोटे बच्चे हैं वो पोषाहार से वंचित है, पोषण नहीं मिलता उनको, है ना? नहीं मिलता है और आंगनवाड़ी। टीके वगैरह? अच्छा, गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको टीके वगैरह, या छोटे बच्चे टीके कैसे लगते हैं? वो टीके तो कहाँ लगते हो, वो कोई अस्पताल में कोई 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 जाता है, कोई समझदार कोई ले जाता है, नहीं तो बस यही बाकी माएँ और बच्चे तो बच जाते हैं, बच उनका जाते टीका ही नहीं लगता है। नहीं लगता है। चलिए, तो वैसी बड़ी स्थिति है। अच्छी सुविधा इस गांव में है। टीका लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चों को बिना टीकाए रह जाते हैं, माएँ भी रह जाती है। पोलियो वगैरह की दवा पोलियो वगैरह तो पिलाते हैं, पिलाते हैं, है ना? पिलाते हैं। वो मैडम आती होगी पिलाने के लिए। मैडम आते पिलाने के लिए। बोरखेड़ा के इस स्कूल में कई बार अधिकारी आए, देख कर गए, लेकिन पता नहीं क्यों इस स्कूल का उद्धार नहीं हो पाता। ना तो इसको गिराया जा रहा है, ना इसका भवन निर्माण किया जा रहा है, ना ही इसे कहीं और ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मतलब कि बच्चों की जान के साथ साफ साफ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। मैं हूँ पंकज कुमार, मेरे साथ कैमरामैन तरुण है। आप देख रहे हैं टीम TSP। धन्यवाद।